हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, अभी तक के सेशन में हमने ओएसआई प्रोटोकॉल मॉडल क्या होता है, उसमें कौन कौन से लेयर होते हैं और हर एक लेयर का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें देखी। आज हम टीसीपी/आईपी मॉडल देखेंगे। तो दोस्तों, ओएसआई के ये 7 लेयर थे: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। दोस्तों, टीसीपी/आईपी में किया क्या गया है? टीसीपी/आईपी में ये जो ऊपर के 3 लेयर है, इन तीनों लेयर को कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बोला गया है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो ओएसआई में था, वही यहां पर भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। वहां पर नेटवर्क लेयर था, यहां पर टीसीपी/आईपी में उसे एक नया नाम दिया गया जो कि इंटरनेट लेयर, लेकिन ये नाम कोई यूज नहीं करता है दोस्तों। ये इंटरनेट लेयर नाम कोई यूज नहीं करता है, नेटवर्क लेयर ही हम बोलते हैं। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर कंबाइन होकर के बन गए हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर। फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को टीसीपी/आईपी ने कंबाइन कर दिया और बोल दिया नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इसको दूसरा नाम है होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी इसे बोल सकते हैं। तो ये है दोस्तों टीसीपी/आईपी के लेयर्स। पहले 3 ओएसआई के लेयर्स मिक्स करके बना दिया गया एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बताया गया है, लेकिन हम नेटवर्क लेयर टर्मिनोलॉजी ही यूज करते हैं। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर बन गया है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। अब दोस्तों, हुआ क्या है? ओएसआई वाज द थियोरेटिकल मॉडल। उसमें हर एक लेयर के जो काम है वो डिफाइन किए थे, लेकिन उसके प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर, उसके सेट ऑफ रूल्स क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड मेथड्स क्या होनी चाहिए, ये नहीं डिफाइन की थी और इसीलिए उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया रियल वर्ल्ड में। लेकिन टीसीपी/आईपी में हर एक लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे, उन प्रोटोकॉल का काम क्या होगा, उसके हेडर स्ट्रक्चर किस तरह के होंगे, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन की गई है और इसीलिए ये टीसीपी/आईपी इंप्लीमेंट हो पाया है। दोस्तों, आज हम जो इंटरनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये टीसीपी/आईपी के बेस पे ही है। अगर आप में से किसी को, इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास लिनक्स सिस्टम है, आप लिनक्स सिस्टम का लेटेस्ट कर्नल डाउनलोड कर दीजिए और वो डाउनलोड करने के बाद अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर देखोगे, नेटवर्किंग फोल्डर के अंदर, तो आपको यहां पर इस सब्जेक्ट में हम जितनी चीजें पढ़ने वाले हैं, जो भी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसका कोड आपको मिलेगा। और वो भी कोड है दोस्तों सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में ही पूरा कोड है। और अगर आपको उस कोड को मॉडिफाई करना हो, अगर आपको आपका खुद का हेडर स्ट्रक्चर बनाना हो, या तो फिर एग्जिस्टिंग हेडर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना हो, किसी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करना हो, आप कर सकते हो। आप उस कोड में चेंजेस करके उस कर्नल को बिल्ड कर दीजिए, फिर आपकी सिस्टम आपके नेटवर्किंग कोड के अकॉर्डिंग सेंडिंग करेगा। ये चीज दोस्तों मैंने की हुई है मेरे रिसर्च में। मेरा जो मास्टर्स का थीसिस था, ये इसी के ऊपर था कि मैंने उसमें जो अपना नेटवर्क लेयर का हेडर होता है, आईपी का हेडर, उस आईपी के हेडर में मैंने चेंजेस करके कोवर्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे पता है, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन डू इट, राइट। चलिए, तो दोस्तों, कौन कौन से लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम दोस्तों ऊपर से शुरू करें, तो एप्लीकेशन लेयर पे दोस्तों काफी सारे प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं और उसमें से कुछ फेमस प्रोटोकॉल जो हमारे सिलेबस में है वो देखते हैं। तो कि भाई, एक है डीएनएस। दोस्तों, डीएनएस के बारे में कौन नहीं जानता है? डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, जो आईपी एड्रेस को एक नाम के साथ, एक डोमेन के साथ बाइंड करता है, राइट। google.com एवरीवन कैन रिमेंबर, लेकिन अगर ये जो google.com है, उसके पीछे भी एक आईपी एड्रेस होगा। अब वो आईपी एड्रेस मान लो है 14.150.157.73। ये आईपी एड्रेस याद रखना डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वेबसाइट होती तो याद रखना इजी होता, लेकिन काफी सारी वेबसाइट्स है तो उसके आईपी एड्रेसेस याद रखने डिफिकल्ट है। तो उनको मैप कर दिया गया एक लॉजिकल नाम के साथ, जिसे बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो उस लॉजिकल जो नेम है उसको कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस में, या दोनों तरीके की प्रोसेस करनी, ये सारी चीज ये डोमेन नेम सिस्टम में आती है। फिर है दोस्तों एचटीटीपी, जो हर रोज हम यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
फिर है दोस्तों FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर टेलनेट, फिर आप डाल सकते हो TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो दोस्तों ये एप्लीकेशन लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं, उनके अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स है और उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग वो अपना अपना टास्क करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम कहाँ यूज़ करते हैं? सर्वर पे हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो, सर्वर से कोई फाइल लेनी हो, हम अक्सर ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हमें अपनी इंटरनल मेल सिस्टम बनानी हो, हम SMTP, POP, IMAP ये सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स इनके बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं दोस्तों। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेनली दो प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं। एक है TCP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों ये जो TCP है, दिस TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और ऊपर के एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को अगर रिलायबल डिलीवरी चाहिए, तो वो TCP का यूज करेगा। रिलायबल डिलीवरी क्यों? क्योंकि TCP प्रोवाइड्स ऑल फंक्शनलिटीज लाइक काइंड ऑफ फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, फिर इट मेंटेन्स इन ऑर्डर डिलीवरी, इन सीक्वेंस डिलीवरी, मतलब मैं जिस सीक्वेंस में सेगमेंट को भेज रहा हूं उसी सीक्वेंस में रिसीवर के पास पहुंचे वो इंश्योर करना, ये सारी चीजें TCP करता है। सो अगर रिलायबल डिलीवरी चाहिए तो TCP का यूज होता है। दोस्तों दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है UDP। दोस्तों ये जो UDP है इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड? दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में डेटा ट्रांसफर करने से पहले दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होना जरूरी है। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में कनेक्शन पहले एस्टैब्लिश होता है, फिर डेटा ट्रांसफर होता है, फिर कनेक्शन रिलीज होता है। जबकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सीधा डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। अब ये जो UDP है, दिस UDP डज नॉट प्रोवाइड एनी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल फंक्शनलिटी। UDP एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। कुछ पैकेट्स मेरे ड्रॉप हो गए तो उसका क्या, UDP डोंट केयर, TCP टेक केयर करता है। कोई पैकेट अगर आपका ड्रॉप हो गया है तो उसे रिट्रांसमिट करता है, कौन सा पैकेट ड्रॉप हो गया, ये सारी चीजें TCP टेक केयर करता है, UDP नहीं करता है। तो आप बोलेंगे सर UDP का यूज क्या? दोस्तों UDP का यूज वहां पर है कि जहां पर किसी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को रिलायबल डिलीवरी की जरूरत नहीं है तो UDP यूज करती है। UDP का एडवांटेज क्या है? क्योंकि ये वो कनेक्शन लेस है तो इनिशियली सीधा इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर हम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो हेडर है, जो TCP का हेडर है थोड़ा बड़ा है। UDP के कंपेयर में TCP का हेडर 20 बाइट्स का होता है मिनिमम साइज, जबकि UDP के हेडर की मिनिमम साइज सिर्फ 8 बाइट की होती है। तो बहुत ही छोटा हेडर है और इमीडिएटली हम डेटा ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यह है UDP के एडवांटेज। लेकिन इसमें आपको एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो अगर एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को रिलायबल डिलीवरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो UDP का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये TCP और UDP के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं, उसके हेडर स्ट्रक्चर को भी समझने वाले हैं। इसके साथ साथ और एक प्रोटोकॉल भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे बोलते हैं SCTP, दैट इज स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। वो रियल टाइम स्ट्रीमिंग जो एप्लीकेशंस होती है उसके लिए स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट लेयर में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आए हम नेटवर्क लेयर पे आते हैं। नेटवर्क लेयर पे दोस्तों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि है IP। दिस IP का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो IP है दोस्तों
It provides connectionless service. And this IP helps network layer to route your packets. नेटवर्क लेयर को पैकेट्स को रूट करने में हेल्प करता है। आईपी के हेडर के अंदर सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है और आईपी के हेडर के अंदर फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो आईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर के लिए। नेटवर्क लेयर का जो काम है राउटिंग ऑफ पैकेट, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ये दोनों करने के लिए नेटवर्क लेयर को ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता है। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में हम इस प्रोटोकॉल को समझने वाले हैं। अब नेटवर्क लेयर पे दोस्तों आईपी के अलावा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अलावा और भी काफी सारे प्रोटोकॉल्स है, जो कि है ARP, RARP, ICMP, IGMP। दोस्तों ये सारे प्रोटोकॉल भी TCP/IP में नेटवर्क लेयर के हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक नेटवर्क लेयर के अंदर ARP, RARP क्या है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, हम देखेंगे। ARP में जब हमारे पास किसी सिस्टम का IP एड्रेस होता है लेकिन मैक एड्रेस नहीं होता है, तब हम ARP क्वेरी जनरेट करते हैं। RARP जब हम पहली बार कनेक्ट होते हैं किसी नेटवर्क के अंदर और हमें हमारा खुद का IP एड्रेस नहीं पता होता है, तो RARP हम यूज़ करते हैं। ICMP इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है, जब नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एरर आती है, तो उसे सोर्स तक, उस एरर को, उस जानकारी को पहुंचाने के लिए ये ICMP का यूज़ होता है। एंड IGMP इज़ इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड इन मल्टीकास्टिंग। इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और दूसरा दोस्तों लास्ट लेयर है, अच्छा सॉरी, ये मैंने ये नेटवर्क इंटरफेस लेयर के साथ ये बाउंड्री बना दी। आप प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लेट मी इरेज दैट बाउंड्री। सो बेसिकली ये इंटरनेट लेयर मतलब हमारा नेटवर्क लेयर के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। दोस्तों लास्ट लेयर जो है TCP/IP का, वो है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, जिसे हम होस्ट टू कंट्रोल लेयर भी बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का। TCP/IP में दोस्तों इस लेयर के लिए कोई प्रोटोकॉल्स डिफाइन नहीं किए गए हैं, बल्कि ये जो है वो सारे वेल नोन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली TCP/IP में ये एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं। सारे प्रोटोकॉल्स वो प्रोसेस कर सकता है, सारे प्रोटोकॉल्स को अकोमोडेट कर सकता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP और UDP ये दो मेन प्रोटोकॉल है। इंटरनेट लेयर मतलब नेटवर्क लेयर, हम कभी भी इंटरनेट लेयर नहीं बोलेंगे, आपको नेटवर्क लेयर ही गिनना है, राइट। नेटवर्क लेयर पे IP प्रोटोकॉल है, ARP, RARP, ICMP, IGMP, ये सारे प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं। और उनमें से जो मेन प्रोटोकॉल है दैट इज IP, विच इज द फंडामेंटल प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट लेयर। और इस IP और TCP के नाम से ही इस पूरे प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल स्टैक का नाम पड़ा हुआ है TCP/IP। और फाइनल नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे, जो कि होस्ट टू नेटवर्क लेयर है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर है, यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल डिफाइन किया नहीं है, वो सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है।